और उत्तम है भोगमयी वृत्ति के विषय। अगर इस बात को और भी सरल करके कहें तो वृत्ति का मतलब होता है सरल भाषा में आपका स्वभाव। वास्तव में आपका विचार कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है। आपको सत्संग में मजा आता है या आपको मदरालय में मजा आता है, ये वृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। शरीर से आप कहां हो ये बात ज्यादा फर्क नहीं डालती। मन से, विचार से, चिंतन से आप कहां हो, बात उसी की है। भगवान ने दोनों ही विषय बनाए, भोगमयी वृत्ति के विषय भी बनाए और अध्यात्ममयी वृत्ति के भी विषय बनाए। हरि कथा, तीर्थ, ये सब क्या है? ये सब अध्यात्म वृत्ति वाले लोगों के विषय हैं। जो भक्त हैं उनको यही मजा आएगा। मदरालय भी है, जुआ घर भी है, ये सब किसके हैं? भोगमयी वृत्ति वालों के। उनको वहां मजा आएगा, यहां नींद आ जाएगी। ये दोनों भेद है। इसलिए तन से आप कहां हो ये बात फर्क नहीं डालती, मन से आप कहां हो। दो दोस्त थे और जंगल की यात्रा करके बहुत दूर स्थित एक मंदिर का दर्शन करने जा रहे थे। रात भर का जंगल का रास्ता था, उसी समय बरखा हो गई, वर्षा। दोनों मित्रों ने सोचा हम अगर इसमें भीग गए तो बीमार हो जाएंगे, दर्शन भी न कर पाएंगे। देखा जंगल में दूर से एक घर के भीतर जल रही लाइट की रोशनी आती थी। वो उसी दिशा में भर पड़े। जब पहुंचे तो पता चला वो वेश्यालय था। एक दोस्त बोला, राम राम, मैं तो ऐसी जगह न रहूं, मैं तो रात भर चाहे यात्रा भी करनी क्यों न पड़े, मैं तो मंदिर ही जाऊंगा। दूसरा बोला, नहीं, रहने में क्या फर्क पड़ता है, बाहर बैठ के बारिश से ही तो बचना है, बारिश से बच लूं, क्यों ना सुबह ही यहां से जाऊं, क्योंकि भीगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, न आगे चल पाऊंगा न दर्शन कर पाऊंगा। एक मित्र वहीं रुक गया और दूसरा मित्र मंदिर जा पहुंचा। कुछ दिन के बाद दोनों की मृत्यु हुई। जो मंदिर पहुंचा था उसे पुनर्जन्म लेना पड़ा, जो वेश्यालय में रुक गया था उसे मोक्ष मिल गया। कारण क्या था? क्योंकि मंदिर में पहुंचने के बाद भी वो मित्र मंदिर में बैठा ये सोचता था कि मैं यहां आ गया, वो मेरा दोस्त उस वेश्यालय में उस वेश्या का नृत्य देख रहा होगा, उसकी ठुमरियां सुन रहा होगा, उसके गीत सुन रहा होगा। वो वहां के चिंतन में था और वह वेश्यालय में बैठकर भी सोच रहा था, मैं न जाने आज कहां फंस गया। वो मेरा दोस्त कितना सौभाग्यशाली है कि वो मंदिर में बैठकर भगवान के अद्भुत सौंदर्य का दर्शन कर रहा होगा, भगवान की आरती का आस्वादन कर रहा होगा, हरि नाम संकीर्तन का श्रवण कर रहा होगा। वो तन से वहां था पर मन से मंदिर में था, इसलिए उसे मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। इसलिए आप बैठे हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो या वृंदावन हो या इस कथा में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका मन कहां है। यही अध्यात्म वृत्ति है और दोनों के विषय हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उल्टे बुद्धि वाले व्यक्ति को। इसलिए उत्तानपाद को पसंद थी सुरुचि अर्थात भोग वाली वृत्ति, और उसका पुत्र उत्तम उसके साथ रहता था। सुनीति दूर के महलों में अलग रहा करती थी। एक बार सुनीति के पुत्र ध्रुव खेलते खेलते राज्य महल में जा पहुंचे। सभा दरबार लगी हुई थी। दूर से ही ध्रुव ने पिता को देखा, नजर मिलते ही लावण्य पैदा हो गया।
प्रेम उदय हो गया। ध्रुव दौड़ते हुए आए, उत्तानपाद ने भी हाथ फैला दिए और ध्रुव दौड़ के उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते थे। उसी समय समीप में विमाता सुरुचि बैठी थी। उसने आते हुए ध्रुव को देखा तो हाथ पड़क के तुरंत झटक दिया और डांटती हुई, करकराती हुई बोली, हे ध्रुव, तुम अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो कि इस राज्य सिंहासन पे बैठना चाहते हो? अगर तुम अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे से जन्म लेना पड़ेगा, पर तुम्हारा प्राकट्य मेरी सौत के गर्भ से हुआ है। इसलिए एक काम करो, जंगल में जाके तप करो और जब भगवान प्रसन्न हो तो उनसे वरदान मांगना कि सुरुचि का पुत्र हो के जन्म लूं, तब बैठना पिता की गोदी में। अपमान करके, डांट के और फटकार के ध्रुव को राज्य से निकाल दिया। ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे, माता से लिपट गए। माता ने सोचा बाहर खेल रहा था, कोई चोट लग गई होगी। ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को देखा, चोट लगी तो कहां लगी। उसी समय दोस्तों ने आके कहा, मित्रों ने आके कहा, हे माता, तू क्या कर रही है? तुझे तेरे लाला की चोट नहीं मिलेगी, क्योंकि चोट इसके शरीर में नहीं लगी है, बल्कि इसकी विमाता ने अपने वचन बाणों से इसके दिल में चोट लगाई है। पूरा प्रसंग ज्यों की त्यों मित्रों ने माता को सुना दिया। पर इनका नाम है सुनीति। सुनीति कहते हैं नीतिगत, जो धर्ममयी हो। यथा नाम तथा गुण। पहले समय में महाराज जिसका जैसा गुण होता था वैसा ही उसका नाम रखा जाता था। अब तो महाराज गुण कुछ और है, नाम कुछ और है। पहले आपका जैसा विचार है वैसा आपका नाम है। अब दोनों चीजों में बहुत अंतर हो गया। नाम तो है बहादुर सिंह, पर डर छिपकली से लगता है। कोई पता नहीं, बाथरूम में छिपकली भी आ जाए तो ऐसा भागता है, और न जाने क्या क्या। नाम कुछ और है। उहड़मल, चूहड़मल, बिलाईती राम, चाबी चंद। नाम कुछ और है, गुण कुछ और है। दोनों में बहुत अंतर है। पर ये सुनीति है। और कोई होती तो जाके मुंह नोच लेती, तेरी हिम्मत, तूने मेरे लाला से कुछ कहा, जिंदाबाद और मुर्देबाद हो जाते। पर महाराज ये नीतिवान है। सुरुचि से कुछ कहने की बजाय सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, हे ध्रुव, जरा तू 2 मिनट सुन तो सही। तेरी माता ने जिस तरीके से तुझसे ये बात कही होगी, अगर तू 2 मिनट के लिए उस तरीके को बस भुला दे, उसकी आंखें लाल होगी, वो हाथ पैर फेंक रही होगी, बहुत क्रोधित होगी, बहुत गुस्सैल होगी। अगर तू इस चीज को 2 मिनट के लिए भुला दे और केवल कही हुई बात पर जाए, तो देख उसने कितनी गहरी बात कही है। हे पुत्र, अगर तू तप करेगा तो ये पिता क्या, तू तो उस परम पिता को भी प्राप्त कर लेगा। जाओ ध्रुव, जंगल में जाके तप करो। ध्रुव का दूसरा मतलब होता है दृढ़ता। ध्रुव का दूसरा अर्थ है संकल्प। ध्रुव ने प्रणाम किया माता को और जंगल की ओर चल दिए। मदरालय की ओर जाओ, 2-4 शराबी मिल जाते हैं। जुआ घर की ओर जाओ, 2-4 ज्वारी मिल जाते हैं। भगवान की ओर बढ़ो, 2-4 संत मिल ही जाते हैं। नारायण नारायण करते हुए नारद जी महाराज बीच में पधारे। कहा, हे राजकुमार, आज अकेले तुम कहां चले जा रहे हो? तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे अंगरक्षक, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं दिखता, कहां जा रहे हो? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, हे नारद जी, मैं तप करने जा रहा हूं। नारद जी बड़ी जोर से हंसे, बोले, लाला, तप कोई बच्चों का खेल नहीं है। भयंकर गर्मी पड़ेगी, भयंकर वर्षा होगी, अग्निदेव अंगारे बरसाएंगे, सांप और कांतर तुम्हारे कानों और नाकों में घुस जाएंगे,
बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों को भी पिघला देने वाली गर्मी पड़ेगी, बहती हुई नदियों को भी जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी। शेर और चीते, जंगली जानवर तुम्हारे आसपास डोलेंगे। देखो देखो, अभी मैंने सुना सामने से शेर आ रहा है, जल्दी भागो जल्दी भागो, पेड़ के ऊपर चढ़ो, जल्दी दौड़ो। ध्रुव खड़े रहे और हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो अपने संकल्प को बीच में छोड़ दे, वास्तव में उसे खुद ही शेर का शिकार हो जाना चाहिए। नारद जी मंद मंद मुस्कुरा पड़े, बोले, वास्तव में तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ध्रुव जी ने कहा, हे देवर्षि, मेरे पास दृढ़ निश्चय है, मेरे पास माता की कृपा है, भगवान को पाने का संकल्प है, पर मैंने ये सुना है कि बिना गुरु कृपा के गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर तुम्हारे गुरुत्व में कोई कमी ना आए तो क्या तुम मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर सकते हो? नारद जी मंद मंद मुस्कुरा पड़े और तुरंत ध्रुव को खींचकर उनके कानों में एक बड़ा अद्भुत मंत्र प्रदान कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव को प्रदान किया और कहा, हे ध्रुव, तुम एक काम करो, तुम मधुबन में चले जाओ, ब्रज में चले जाओ, वहां जाके तप करो। क्योंकि तप का मतलब क्या है? तप का मतलब है इंतजार। तप का मतलब ये नहीं है उल्टे हो जाना,